Assalamu alaikum. Sir Nadeem here. Welcome to Tutorial Wings. Hope so you are fine. Just कि last time we completed percentage part 1. Now today we are going to do about percentage part 2. Hope so जो last one था वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपने उससे काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। और आज हम परसेंटेजेस की कुछ नई वैल्यूज़ को करेंगे जिसके अंदर हम इनकी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे और अननोन वैल्यूज़ की परसेंटेज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और गिवन वैल्यूज़ जो परसेंटेज होती है उसे अननोन नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि परसेंटेजेस हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डिफरेंट वेज से हमारे सामने आती है। हमें हमारी अपनी रूटीन के अंदर और इवन के डिस्काउंट और डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ फिगर आउट करने के लिए। और सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आज का लेक्चर भी। और नए देखने वालों को मैं ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस और बेनिफिशियल वीडियोस आप तक पहुँच सकें और आपके इल्म में और इसका इजाफा हो सके। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि डिफरेंट जो गिवन फ्रैक्शंस होते हैं हम उसकी परसेंटेजेस को कैसे फाइंड कर रहे थे। अब उसी चीज़ को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलेंगे फिर कि जो गिवन फ्रैक्शंस होती हैं उसको हम डायरेक्टली 100% से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हम फिगर आउट करते हैं कि जो हमारी नॉर्मली फिगर आउट वैल्यूज़ है वो हमारी कितनी परसेंटेज के अंदर हमारी रिक्वायर है। जैसे कि हमने ये लास्ट टाइम किया था 3 out of 7 बाई 100%। ये इसकी परसेंटेज क्या है, इसकी परसेंटेज को इसी पॉइंट से ये था कि हमने इसको 100% से मल्टीप्लाई करके इसकी हमने परसेंटेज फाइंड की थी जो कि इसकी परसेंटेज आई थी 42.857%। तो यही इसी तरह हमने ये मिक्स नंबर का भी इसका देखा था और आज हम इसका देखते हैं कि हम इसकी नई वैल्यूज़ को हम किस तरह डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये हमने कुछ वैल्यूज़ को कह रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़ ये किस तरह होता है कि कभी आपके पास कोई गिवन वैल्यूज़ होती है जो आपके पास किसी भी क्वांटिटी और क्वालिटी के लेवल के ऊपर आपको दी जा अवेलेबल होती है। आपने उसको उसमें से आपने अपनी परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है। जैसे कि 80 एप्पल्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं और आपको कहा जाता है कि इसमें से आप 15% डेट यू कैन टेक आउट, तो उसका डायरेक्टली ये होगा कि आप इसके 15% इसकी वैल्यूज़ को फिगर आउट करेंगे जो 15 out of 100 देन विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 80 एप्पल्स। ये गिवन क्वांटिटी के साथ आप इसको फिगर आउट करेंगे। अब यहाँ पर ये होगा कि 15 out of 100 मल्टीप्लाई बाई 80 एप्पल्स। सो हम यहाँ पर एक इसका आइडिया करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम किस तरह हम पहुँचेंगे हम अपनी गिवन वैल्यूज तक। हम 80 डिवाइड बाई 100 करते हुए इन दोनों की कटिंग करेंगे। 80 का 0 100 का 0 से कट हुआ और 8/10 रह गया। अब फर्दर 15 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 10 रह गया। अब यहाँ हम इसको करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 8 it becomes 120 out of 10. 120 out of 10. Now it comes just 12. It means 15% of 80 apples becomes just 12 apples. Right? मैं फिर एक दफ़ा इसको रिपीट करता हूँ कि जैसे हमने गिवन परसेंटेज से कोई वैल्यू एक निकालनी हो और आपके पास अमाउंट और कोई वैल्यू गिवन हो तो आप उसके अंदर से डायरेक्टली परसेंटेज को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करते हुए आप बहुत इजीली पहुंच सकते हैं कि आपको कितनी एक्यूरेट वैल्यू रिक्वायर है। जैसे ये 15% मीन 15 out of 100 मल्टीप्लाई बाई 80 देन यू फिगर आउट एंड 15/10 मल्टीप्लाई बाई 8 इट बिकम्स 120/10 इट बिकम्स 12 एप्पल्स। जैसे कि फर्स्ट वन से देखते हैं और इसको नेक्स्ट वन में एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड क्वांटिटी। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि 45 मिनट्स का 1 आवर के साथ किस तरह रिलेशन है और ये उसकी क्या परसेंटेज बनती है।
इसकी परसेंटेज बनाने में बहुत ईजी है और ये जस्ट लाइक इट है कि 45 आउट ऑफ 60 by 100%. That it means in 100%, what is the value of 45 minutes in 1 hour? Right? So now you see that by 100% and the 60 इनके अंदर ये सिंप्लीफिकेशन होती है और परसेंटेज का साइन बिल्कुल वैसे ही रहेगा। और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये के साथ ये 450 की तरफ जा रहा है और डिवाइड बाय 60 हो रहा है। और यहाँ हम इसको फर्दर और इसकी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जाकर देखते हैं कि ये आपके पास फिगर आउट and now it becomes 450 divided by 6 divided by 6%. Right? 450 or divided by 6%. Now it becomes 450. अब इसके अंदर ये चीज़ जैसे पहले मैंने बताया कि फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड क्वांटिटी, आपने फर्स्ट क्वांटिटी को ऊपर रखना है और सेकंड क्वांटिटी को नीचे डिनोमिनेटर में रखना है और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह आप इसके एंड तक बिल्कुल इजीली पहुंच सकते हैं। ये 450 डिवाइड बाय 6 इट बिकम्स 75। राइट, सो अब इसके नेक्स्ट के ऊपर देखते हैं 15 मिलीमीटर ऑफ 1 मीटर, व्हाट इज दैट? जी, जिस तरह ये बात हुई हमने 45 मिनट्स का 1 आवर के साथ हमने किया, अब इसी तरह ही ये 15 मिलीमीटर को 1 मीटर के साथ करेंगे। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले एक ज़रूरी बात एक ये चीज़ होगी कि हमेशा जब भी दो कोई क्वांटिटीज़ हों तो आपने उनका जो यूनिट है वो सेम करना है। जस्ट लाइक इट कि आपके पास अगर 15 मिलीमीटर है, राइट, आपने उसका कंपेयर मिलीमीटर में ही करना है। इट मीन्स कि 1 मीटर आपके बन जाते हैं 1000 मिलीमीटर, राइट। और ये इस पॉइंट से, और ये हम कर रहे हैं उसी वाले से कि फर्स्ट क्वांटिटी को एज अ परसेंटेज ऑफ सेकंड क्वांटिटी शो करना है। तो इसी को आगे पर हम लेकर चलते हैं, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे आप इसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ अब आप ये देखते हैं कि दोनों की परसेंटेज को, दोनों की रेशो को हमने 100% से जब मल्टीप्लाई किया है तो इसके अंदर जो नंबर्स वैल्यूज़ हैं उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये 100 एंड 1000 ये आपस में सिंप्लीफाई होते हैं और इट बिकम्स 1 एंड डाउन 1 बिकम्स 10, सो 10 मिलीमीटर, राइट। अब यही है कि 15 डिवाइड बाय 10 इट रिमेन्स ओवर हियर। अब नेक्स्ट इसको हम ये लेके आते हैं, इट बिकम्स 15 मिलीमीटर, सॉरी 15%, बिकॉज द मिलीमीटर हैज बीन कट डाउन बाय द डिनोमिनेटर, राइट। ये फिर इसको मैं बता देता हूँ कि आपकी फर्स्ट वन क्वांटिटी को एज अ परसेंटेज ऑफ सेकंड क्वांटिटी, तो तब आपने उन दोनों के दरमियान रेशियो क्रिएट करनी है, तो जिससे आप उसकी परसेंटेज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये तमाम जगहों पे इसी तरह रूल्स यूज़ होता है। अभी हम शुरू में हमने बात की थी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग परसेंटेज क्या एक वैल्यू होती है। इंक्रीजिंग परसेंटेज के अंदर जैसे कि बाय द नेम आपको ये कि परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, और बाय द डिक्रीजिंग डेफिनेटली परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। अब किसी भी नंबर वैल्यू के अंदर जब हम असेस करते हैं कि उसके अंदर परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है तो उसकी वैल्यूएशन किस तरह की जाती है, ये वो अभी आप ये देखते हैं। जैसे इंक्रीज 60 बाय 35%, मीन 35% इंक्रीज हुआ है 60 की वैल्यू में। अब यहाँ अब आप ये देखते हैं कि भाई हम ये इसको
देखा जाए तो 2 पॉइंट से हम इसको डील कर सकते हैं। इसके अंदर या तो हम ये कह देते हैं कि भाई 135% ऑफ 60 क्या इवेल्युएशन होगी, या हम ये कह रहे हैं कि 60 का 35% हम क्या हम आइडिया करते हैं, तो 35% 35% off, and the off shows with cross, and 35% of 60, राइट। अब 35% ऑफ 60 यहाँ पर आप जब वैल्यू की आप लेके आते हैं तो, और इसको फिर जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फर्दर फिर आगे चलता है। यहाँ मैं फिर एक दफ़ा बताता चलूँ कि आपने 35% को मीन 35/100 क्रिएट किया और उसके बाद आपने उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट, अब 35/10 इट बिकम्स, नाउ यू डू दैट 35 को अब आप 6 टाइम करते हैं तो 35 जब 6 टाइम हो जाता है इट बिकम्स 210, राइट, 210/10, right? Then in the end it also become 21। जी, जैसे कि इंक्रीज 60/35%, हमने इसकी वैल्यू निकाली है 21। अच्छा, ये 21 उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू है, इट इज़ नॉट एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि 60 इंक्रीज हुआ 35%, तो उसके अंदर इट मीन्स कि 21 की वैल्यू एड अप हो गई है। 21 की वैल्यू जैसे ही एड अप हुई है तो नेक्स्ट वन इसकी ग्रेडिंग, जो नेक्स्ट वन इसका जो इंक्रीज हुआ है वो 81 तक आ गया। देन द 81 इज योर रिक्वायरमेंट आंसर्स। अब इसी को हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू में कि हम इसको और डिक्रीजिंग में किस तरह हम डील करते हैं। डिक्रीजिंग में उसी तरह उसी का ऑपोजिट वैल्यू के हवाले से हम लेके आएंगे। जैसे डिक्रीज 120/45%, इट मीन्स आपने 45% जब 120 की वैल्यू के अंदर से डाउन हुआ है तो वो डिक्रीज 120/45% हो गया। यानी कि आपकी कोई भी बार, कोई भी प्राइस आपकी है वो 45% डिक्रीज हो गई है, तो सबसे पहले आपने 45% इसका निकालना है और वो 120 से माइनस कर देना है। सेम लाइक इट कि आप इसका 45% आप निकालते हैं, राइट, 45% ऑफ 120, ठीक है। तो जैसे आप 45% ऑफ 120 आप करते हैं तो ये आपकी वैल्यू में फर्दर डिवाइड होता है। जैसे कि ये आपकी 45% बाई 1 आपने सिंप्लीफाई किया, सबसे पहले आपने ज़ीरो को, राइट, ज़ीरो सिंप्लीफाई होता है, उसके बाद आप फिर इसके अंदर फर्दर वैल्यू आप लेके आते हैं। आप 45 को आप चेंज करते हैं, 45 को आप 4.5 में चेंज कर लें, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लें बाय 12 से। इस तरह भी आप कर सकते हैं। देन इट बिकम्स 4.5 मल्टीप्लाई बाय 12, then it becomes 54, right? So is it the answer? सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि, लेकिन ये आंसर नहीं है। अगर आप कॉल करते हैं तो वो 120/45%, ये 45% उसका जो गिवन आंसर है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अब हम 120 से 54 माइनस करेंगे। 120 से 54 माइनस किया, देन इट बिकम्स 66। 66 इज योर रिक्वायरमेंट और आपका आंसर ये बनता है। और ये इसमें ये देखेंगे कि अगर आपकी ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज हुई है और कितनी 45%, किस में से 120 से 45% डिक्रीज हुई है तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू 66 तक पहुंच गई है। इसी तरह
हमारी रूटीन के अंदर जो डिफरेंट प्रॉब्लम आती हैं वो हम उसको इसी वे से हम डील करते हैं और वो हमारे लिए एक लाइफ का एक पार्ट होती हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप किसी शॉप से कोई चीज़ परचेज़ करें तो उसी के अंदर आपने उसकी परसेंटेज और डिस्काउंट आपने निकालना होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन इसके एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ बहुत से एक स्टूडेंट है वो उस पॉइंट से एक उनको एक डिफ़िकल्टी फील होती है कि वो अननोन वैल्यूज़ तक कैसे पहुँचा जाता है। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि 20% ऑफ अ नंबर, ये देखें जैसे ऊपर है 20% ऑफ अ नंबर दैट इज 17 एंड व्हाट इज अ नंबर। यहाँ पर अल्जेब्रिक वैल्यूज़ हैं और अल्जेब्रिक इक्वेशंस है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि अब आपका है कि अगर हम ये देखते हैं कि 20% राइट 20% ऑफ एनी नंबर, okay, that is if we think that suppose that is n, 20% of n that becomes 17. Okay, so what is the next? Then the next will become अभी हम इसको देखते हैं 20%। सबसे पहले हम इसका 20% क्रिएट करते हैं, मीन 20/100, राइट 20/100 इसका क्रिएट करते हैं तो उससे हम पहुंच सकते हैं कि जो हमारी n वैल्यू है वो क्या होगी। 20% इसका क्रिएट किया। अब 20% ऑफ n अननोन वैल्यूज दैट इज 17, राइट। ये आप सामने और जूम होके आते हैं जी। अब आप ये देखते हैं कि भाई हमारे पास 20% ऑफ n दैट इज 17, ओके। देन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वे हम इस 100 को ऑपोजिट साइड पे ले जाएं तब हम उसका निकाल सकते हैं, राइट। यहां से हम इसको फिनिश करते हैं और इधर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अब ये 20n है, 20n, राइट। अब ये 20n है और ये 1700 हो गया, ओके। ये 1700। अब n वैल्यूज डेफिनेटली हम इस तरह निकाल सकते हैं, n विल बिकम 1700/20 बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वे। सो मैं यहाँ आपको मैं शो भी कर दूं, divide by 20, right? So next n will become 0 and 0, it will become 85, right? So बहुत इजी वे है, किसी भी अननोन नंबर का आपने जब अपने वैल्यू निकालनी हो तो वो उसी से आप उसको एज्यूम करके आप उसको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करेंगे आप रीजनेबल जो नंबर है उस तक आप पहुंच सकते हैं। अब इसी तरह की एक और वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपकी जो बुक में भी है और इसको आप देख सकते हैं कि भी ये किस किस्म की हमारी ये लाइफ का ही एक बहुत कॉमन सा एक पार्ट है जिसको हमने बहुत अक्सर डील करना होता है कि द हाउस कॉस्ट दैट इज 36% मोर टुडे than when it was built. It means when it was built, it was different, and now the increasing value is 36% more. Okay, and if the cost of the houses that is today is $333,200, so find the cost when it was built. It means जब ये past में ये built हुआ था, it was 100%. Okay. और अगर हम टुडे में देखते हैं तो ये है 136%, 136% है, ओके। और पास्ट में इसकी वैल्यू थी अननोन, वी डोंट नो, ओके। एंड टुडे इट इज अबाउट $333,200। अब हम यहाँ पर किस तरह इस पॉइंट से हम ये पहुँच सकते हैं। अब हमें इसके अंदर एक ये चीज़ लेके आनी होती है, हम ये देखते हैं कि भाई जो नाउ इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी है, आज के टाइम के अंदर इसकी वैल्यू होगी है 136%,
इट मीन्स हम इसको देखते हैं कि ये 136% of n is $333,200. Okay, right? $33,200. Okay, so now about 136% of n, as you know that 136% of n becomes cross राइट अभी इसकी नेक्स्ट वैल्यूज आएंगी वो ये बहुत इजी होते हैं बस इसके अंदर कुछ आपको एक कॉमन से एरर आपको से बचना होता है जिसके पॉइंट से आप इसकी वैल्यूज को आप लेके आ सकते हैं जी 136% ऑफ n अब हम इसकी वैल्यू को लेके आते हैं 136 by 100 okay so now ये आपके लिए विजुअलाइज हो जाए 136% of n becomes $333,200, right? So now we suppose with the cross multiplication way ये 100 opposite side पे जाके इससे multiply हो जाएगा, right? और यहाँ से denominator से out हो जाएगा and ये 136 अपोजिट साइड पे जाकर वो उससे डिवाइड हो जाएगा। अब सबसे पहले इसकी जो वैल्यू हम निकालते हैं हम इसी तरह हम इसको ये देखते हैं कि इसी तरह लॉन्ग विद अ लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन वे हमारी ये 333,200 को 100 से मल्टीप्लाई करें एंड डिवाइड बाय 136 करें तो ये आपके लिए क्या वैल्यू देता है। अभी हम इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू को हम जैसे निकालते हैं तो ये आपके लिए निकलता है 245,000 राइट 333,200 multiply by 100 divide by 136 so n is 245,000. It means in the past it was $245,000 right and now it is 136,000 है। ये बहुत इजी और कॉमन क्वेश्चंस हैं। इस तरह कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो टीम में अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा मैथमेटिक्स को बहुत सिंप्लीकेशन और विद द प्रैक्टिस आप इसको लर्न करें और होप फॉर बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।